गाइस यू वोंट बिलीव कि मेरी एक दिन की डाइट में मेरा 600 ग्राम वजन कम हो चुका था और मैं इतनी हाईली मोटिवेटेड हो चुकी थी कि मैं अपना टारगेट अचीव करके ही रहूंगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज डे सेकंड ऑफ माय वेट लॉस जर्नी। सो गाइस जस्ट लाइक डे 1 डे सेकंड पर भी उठते ही मैंने सबसे पहले अपना चिया सीड वाटर पिया जो मैंने रात को भिगा कर रखे हुए थे। उसमें मैंने नींबू निचोड़ा, लेकिन ये नींबू हमारी शिवी ने बड़े अजीब तरीके से कट किया है कि इसमें से रस निकल ही नहीं रहा था और ये लास्ट नींबू था मेरे फ्रिज में, तो मुझे बहुत जल्दी अब नींबू ऑर्डर करने पड़ेंगे। इसके बाद सेकंड चैलेंजिंग टास्क मेरे लिए ये था कि मैं स्कूल में लंच में क्या लेके जाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसा चाहिए कि मेरा पेट भी भर जाए और उसमें ज़्यादा कैलोरीज भी ना हो, क्योंकि काफ़ी काम करना पड़ता है स्कूल में और मैं खुद को बिल्कुल भी वीक फील नहीं करवाना चाहती हूँ वेट लॉस की वजह से। मुझे बहुत ही नेचुरल तरीके से वेट लॉस करना है कि मुझे वीकनेस भी फील ना हो और मेरा पेट भी भरा रहे। तो आज शिवी और चारवी दोनों ने ही मुझसे डिमांड की थी कि उन्हें पास्ता लेके जाना था टिफ़िन में, क्योंकि शिवी का कोई डांस प्रोग्राम था तो वो और उसकी फ्रेंड्स मिलकर कुछ पार्टी करने वाले थे। सब लोग अपने अपने घर से कुछ स्पेशल लाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सूजी वाला पास्ता गाइस हम लोग खा सकते हैं वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि सूजी वैसे भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो सूजी का उपमा, सूजी की इडली, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही लो फैट होती है। तो मैंने सोचा कि सूजी का उपमा हम बना सकते हैं और इसको टिफ़िन में मैं भी लेके जा सकती हूँ। तो मैंने बहुत ही कम ऑयल में और कम मसालों के साथ एक टेस्टी सा हेल्दी सा पास्ता तैयार किया। वही पास्ता मैंने बच्चों को टिफ़िन में दिया और उसी में से थोड़ा सा पास्ता मैंने अपने लिए रखा। क्वान्टिटी मैंने अपने लिए थोड़ी कम रखी थी जितनी मेरे को ज़रूरत है, और इसके साथ मैंने थोड़े से फ्रूट्स ज़रूर रखे थे साथ में। और अब मैं स्कूल से वापस जब घर आई तो यू नो व्हाट, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं जाते ही अपने रूम में गई और सबसे पहले मैंने अपना वेट चेक किया कि कल से जो कुछ मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आया कि नहीं। एंड आई वाज शॉक कि एक ही दिन के अंदर 600 ग्राम वेट मेरा लूज़ हो गया था। कल मैं 68.5 पर थी और अब मैं 67.90 पर थी। तो इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मुझे लगा कि यार अगर एक दिन में इतना हो सकता है तो एक महीना तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मैं कर सकती हूँ डेफिनेटली। तो अब बारी है स्कूल से आने के बाद कुछ खाने की तैयारी करने की, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगती है स्कूल से आते ही। तो मैंने यही एक टाइम खुद के लिए डिसाइड किया है जब मैं रोटी और सब्ज़ी खाऊंगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम है जो भी कुछ मैं खाती हूँ उसको डाइजेस्ट करने के लिए और कैलोरीज को बर्न करने के लिए भी। फिर मैं डिनर स्किप करने वाली हूँ। तो मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके साथ मैंने खुद के लिए फटाफट से 2 रोटियां सेकी। आज हस्बैंड भी घर पे जल्दी आ गए थे, वो बैठे हुए थे, उनको भी भूख लग रही थी, तो उनके लिए भी मैंने खाना बनाया। तो ये तैयार हो चुका है मेरा लंच, बैंगन की सब्ज़ी, रोटियां और छाछ। छाछ मेरी बिल्कुल फीकी है क्योंकि मुझे छाछ में नमक बिल्कुल पसंद नहीं है और लस्सी बना के मैं इस वक्त पी नहीं सकती क्योंकि शुगर तो मुझे बिल्कुल चाहिए ही नहीं। जब मैं पतिदेव को खाना देने गई तो मैंने देखा कि चारवी जो है वो सो चुकी है ज़मीन पर ही खाना खा के। बच्चे थक इतना जाते हैं कि उनको नींद आ जाती है, तो मैंने इनको बोला कि इसको अंदर जाके सुला दो, तब तक मैं अपना खाना खा के फ्री हो जाती हूँ क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए। सो गाइस वैसे मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और बहुत मन करता है मेरा भी बहुत कुछ खाने का, मगर खुद को रोक रही हूँ। इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती हूँ पतले होने के लिए जो आजकल चल रहे हैं, जिसमें वो आपको पूरा कुछ अलग ही बताते हैं। कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन देते हैं खाने के लिए, कुछ मेडिसिन देते हैं खाने के लिए, क्योंकि उसमें मैंने देखा है अपने आसपास कई लोगों को कि जब तक वो ट्रीटमेंट चलता है उनका जो वेट होता है वो कंट्रोल में रहता है, लेकिन एक बार अगर उस ट्रीटमेंट को वो छोड़ देते हैं तो उनका वेट बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बढ़ता है और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो मुझे हस्बैंड ने पहले ही मना कर दिया था कि जो भी कुछ करना है घर पे करो, नेचुरल तरीके से करो, बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घर में एक्सरसाइज करो, डांस करो या अपना खाना ऐसा रखो कि वज़न कम हो जाए, लेकिन बाहर से कुछ नहीं करना है। सो गाइज़ अब हो गए हैं शाम के 6:30। मैं बच्चों को पढ़ा के भेज चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 बोल ऑफ फ्रूट सैलेड, जिसमें मैंने कट किया है बनाना और गुआवा। एप्पल भी कट कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे को एप्पल खाना पसंद नहीं है। तो तैयार हो चुका है मेरा फ्रूट सैलेड, चलो उसे खाते हैं। गाइस एक टाइम था जब मुझे खुद को फिट रखने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता था, मैं कुछ भी खा लेती थी और वेट नहीं आता था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं डांस बहुत करती थी। डांस का मुझे बहुत शौक है, शौक तो मुझे आज भी है डांस का, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा है कि मैं कुछ भी हल्का फुल्का भी खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वजन बढ़ने लगा है। मेरी डबल चिन तो देखो आप लोगों को दिख भी रही होगी अभी इस वक्त, और मेरी 1 साल पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो उसमें बिल्कुल भी डबल चिन नहीं है। बहुत अंतर था मेरी अब की बॉडी में और 1 से 1.5 साल पहले की बॉडी में। हो सकता है कि ग्रोइंग एज के साथ हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी अंतर आता है। खैर थोड़ी देर पहले शिवी आपने देखा होगा पीछे से निकल के गई थी, वो आइसक्रीम लेके आई है मेरे को चढ़ाने के लिए, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब मैंने उसको बोला कि जा यहाँ से,
दोबारा मत आना मेरे पास में। इतने में सुनीता भी आ चुकी थी बर्तन करने के लिए। तो गाइज़ अब मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की सबके लिए, और आज हमारा मन है कि हम बनाने वाले हैं दाल ढोकली। दाल ढोकली बहुत ही हेल्दी फूड होता है और बहुत ज़्यादा लाइट फूड भी होता है। इसे आप किसी भी दाल में बना सकते हो। मैं इसको बनाने वाली हूँ तुअर की दाल में, क्योंकि वो मेरी फेवरेट दाल है। मेन तो ये गुजराती आइटम है, लेकिन हमारे घर में सबको बहुत पसंद आता है, खास करके चारवी को, और बनाने में भी इजी है। अगर आपको इसकी डिटेल में रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी रेसिपी का भी वीडियो भेज दूंगी आप लोगों को। तो ये काफ़ी हेल्दी भी रहती है, क्योंकि इसमें आटा होता है और दाल होती है, तो बहुत ही प्रोटीन होता है इसके अंदर। तो दाल ढोकली की तैयारी मैंने करके रख दी थी। खाने का टाइम अभी हुआ नहीं है, लगभग 8:30 बजे के आसपास हम सब लोग डिनर करते हैं। तब तक मेरा टाइम हो चुका है 1 कप ग्रीन टी पीने का। ग्रीन टी वैसे भी सबको पता है कि वेट लॉस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हेयर, बाल, इम्यून सिस्टम सबके लिए अच्छी होती है, और इसको आप किसी भी टाइम पे पी सकते हो। मॉर्निंग में भी पी सकते हो या इवनिंग में पी सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में मैं चिया सीड वाटर पीती हूँ, तो इवनिंग के लिए मैंने ग्रीन टी को रखा हुआ है। और ये आते भी कई फ्लेवर में हैं, जैसे हनी, लेमन, लेकिन मुझे तो कभी भी इसका कोई फ्लेवर समझ में आता नहीं है। मैं इसको जब भी पीती हूँ इसमें ऊपर से एडिशनल लेमन डालती हूँ और हनी भी डालती हूँ, बट अभी घर पे लेमन है नहीं, ख़त्म हो गए थे और मैं सब्ज़ी लेकर आ नहीं पाई हूँ, तो मुझे ऐसे ही पीनी पड़ रही है। तो बहुत ही कड़वी गंदी सी लग रही है, बट ठीक है, चलेगा। और अब मैं आ गई हूँ अपने दिन के एंड पर, यानी कि डिनर। सब लोग दाल ढोकली खा रहे हैं। मैंने भी दाल ढोकली खुद के लिए सर्व की है, लेकिन इसमें ढोकली की क्वांटिटी कम है, दाल ज़्यादा है। और इसके अलावा मैंने ऊपर से पनीर के पीसेस कट करके डाले हुए हैं, इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, और ये काफ़ी टेस्टी भी लग रही थी। तो ये था मेरा आज का दिन, मेरा सेकेंड डे वेट लॉस चैलेंज का। अब मैं मॉर्निंग में देखूंगी कि कितना डिफरेंस आया। जैसे फर्स्ट डे पे 600 ग्राम का डिफरेंस आया था, सेकंड डे पे भी कुछ होता है या नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप चाहें तो मेरे साथ अपनी भी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।